हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। यह छत्तीसगढ़ के लिए 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक सीमा रेखा मतलब छत्तीसगढ़ के उन जिलों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए स्टेट से जुड़े हुए हैं। मतलब उड़ीसा से लगे हुए जिलों के बारे में, महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों के बारे में, आंध्र प्रदेश से लगे हुए जिलों के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कितने ज़िले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, कितने ज़िले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, सारे टॉप चीज़ों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर आपने छत्तीसगढ़ का पिछला वीडियो जो है मिस कर दिया है तो आप आई बटन पे या प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो दे सकते हैं। और अगर सारे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं भौगोलिक सीमा रेखा, या इसी को आप बोल सकते हैं सीमांत जिले। ठीक है, चलिए देखिए छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ एक भू आवस्थित राज्य है। भू आवस्थित राज्य का मतलब है, देखिए जब राज्य की बात करेंगे तो वो ऐसा राज्य होगा जो किसी भी देश को या किसी भी समुद्री इलाके को छूने वाला नहीं है, टच नहीं करता। जब जिलों के बारे में बात करेंगे या बोल दूंगा भू आवस्थित जिला है तो उसका मतलब होगा कि वह किसी भी अन्य स्टेट को, राज्य को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, जब जिले की बात करेंगे भू अवस्थित जिले तो वह किसी भी राज्य को, स्टेट को टच नहीं करेगा। और जब हम यहाँ स्टेट की बात करेंगे, भू अवस्थित राज्य की बात करेंगे तो वह किसी भी खाड़ी को, किसी भी समुद्री इलाके को या किसी भी देश को टच स्पर्श नहीं करेगा। वैसे भी छत्तीसगढ़ में कोई समुद्री इलाका नहीं है, ठीक है, ना ही यह किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मतलब बॉर्डर को टच करता है, किसी देश से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। क्या है ये? छत्तीसगढ़ भू अवस्थित राज्य है। लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं इसी को। लैंड लॉक्ड मतलब घिरा हुआ क्षेत्र। देखिए इसका क्षेत्रफल है 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, इसी को वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ जो ये आप देख रहे हैं 192, ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाई देता है। किसी बुक में 191 लिखा हुआ दिखाई देगा, किसी बुक में 194। तो आपको वो सुधार लेना है, उसको कर लेना है 192, क्योंकि व्यापम और पीएससी इसको 192 आंसर लेता है। अगर ऐसा नहीं दिया है 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर तो उसका आंसर क्या होगा? ऐसा मिलेगा आपको 1.35 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 1.35 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा पेपर में। इसको व्यापम और पीएससी पूछ चुका है। देखिए अगला है, भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है क्या? छत्तीसगढ़ जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.11%। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कौन सा है छत्तीसगढ़ का? 10वां। किसी बुक में वो 9वां मिलेगा आपको, लेकिन उसको आपको सुधार लेना है और उसको करेक्ट कर लेना है 10वां, क्योंकि इसको कई बार पूछा है व्यापम और पीएससी और आंसर उसका 10वां ले रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्यापम 2016 पटवारी में पूछा हुआ था, सब इंस्पेक्टर एसआई के पेपर में पूछा था 2012 में, और सीजीपीएससी 2010 में। हाल ही किसी भी एग्जाम में भी पूछा हुआ था 2019 के, लेकिन वो मेरे को याद नहीं है कि कौन सा एग्जाम है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। देखिए अगला, छत्तीसगढ़ राज्य देश की 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 7 अन्य स्टेट से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, उसको स्पर्श करता है। अब देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व में उड़ीसा है, आप मैप पे देखते चलिए। पूर्व में क्या है? उड़ीसा। पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। उसके साथ देखिए उत्तर पूर्व के बीच में झारखंड लगा हुआ है और उत्तर पश्चिम के बीच में मध्य प्रदेश लगा हुआ है। साथ ही पश्चिम और दक्षिण के बीच में तेलंगाना। देखिए सर्वाधिक जो जिले लगे हुए हैं वो उड़ीसा से हैं, मतलब उड़ीसा राज्य से सबसे ज़्यादा जिले लगे हुए हैं। कितने? 8 जिले जो है उड़ीसा राज्य से लगे हुए हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश से लगे हुए कितने जिले हैं? 7 जिले जो हैं मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से 4 जिले। फिर देखिए झारखंड 2 जिले, तेलंगाना भी जो 2 जिले, उत्तर और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में। देखिए अपोजिट है, और दोनों ही कैसे लगे हुए हैं? दोनों से ही एक जिले जो है लगे हुए हैं। आप मैप पे देखते चलिए, आपको सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा, समझ आते जाएगा। फिर देखिए अब उड़ीसा से लगे 8 जिले, नाम कैसे याद रखें? थोड़ा दिक्कत होता है कि भाई वो उड़ीसा से लगे हुए 8 जिले कौन कौन से हैं, उसको याद रखने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो उसका एक कोड है, ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है तो कोड के थ्रू याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से याद हो जाएगा। उड़ीसा से लगे
जिले कौन कौन से हैं उसका कोड है। देखिए, जरा मगध के बस को रोको, जरा मगध के बस को रोको, यहां से बनेगा। जो अंडरलाइन किया हुआ है वहां से हम जो है राज्य का नाम बना, जिले का नाम बना लेंगे। देखिए, जैसे क्या बनेगा, जसपुर, यहां जसपुर बना, और रा से रायगढ़, जरा, जैसे जसपुर, रा से रायगढ़, ठीक है। उसके बाद देखिए, म से महासमुंद, ग से गरियाबंद, ध से धमतरी, के से, देखिए अब ये के और का अक्षर ऐसा है कि कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, ये सारे जो है शामिल हो जाते हैं। तो आपको पहचानना है कि उड़ीसा के नज़दीक में कौन सा है। इधर मैप में देखिए, कोरिया ऊपर में लगा हुआ है, कोरबा बीच में है, भू अवस्थित है, तो उड़ीसा के करीब में कौन सा है, कोंडागांव। तो आपको ध्यान देना है इसमें, के में कोंडागांव हो जाएगा। उसके बाद ब से बस्तर और स से सुकमा। तो ये जो सारे जो 8 जो जिले दिखाई दे रहे हैं वो किससे लगे हुए हैं, उड़ीसा से। उड़ीसा से लगे हुए ये क्या है, जिले हैं, आपको याद रखना है। जरा मगध के बस को रोको, जरा मगध के बस को रोको, ये कोड है उड़ीसा के लिए। आप याद रखेंगे, सारे जिले आपको आसानी से निकल आएंगे, बना लेंगे आप। फिर देखिए, मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले, कितने जिले लगे हुए हैं, 7 जिले जो है मध्य प्रदेश राज्य से लगे हुए हैं। उसका कोड क्या है, देखिए एमपी को आपको साइलेंट रखना है, इसको इसलिए लिख दिया हूं ताकि आपको पता चले कि कोड किसका है। फ्लो में आपको बोलना है, एमपी के बस को पेंड्रा मुकरा जाना है। एमपी के बस को मतलब मध्य प्रदेश के बस को पेंड्रा मुकरा जाना है। देखिए, इसको तो आप जान रहे हैं, पेंड्रा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुकरा वहाँ पे एक गांव है, बिलासपुर के पास एक गांव है, तो उसको लिख दिया हूँ ताकि मुझे जो है जिले निकालने में आसानी हो सके। अब देखिए, इसको हम फॉर्म करते हैं जिले के रूप में। बस से बनेगा, ब से बलरामपुर, स से सूरजपुर, दोनों ही टॉप में है, उत्तर में है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और मध्य प्रदेश भी इधर लगा हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में है ये, ऐसे। कोरिया भी लगा हुआ है, को से होगा कोरिया। पेंड्रा से डायरेक्ट आप पेंड्रा याद रख सकते हैं, पेंड्रा मरवाही, या फिर इसको गोरेला पेंड्रा मरवाही करके भी आप निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर मुकरा से 3 जो है जिले निकलेंगे, मु से मुंगेली, क से कवर्धा और रा से राजनांदगांव। तो ये सारे 7 जिले जो है निकल आए, ठीक है। एमपी से लगे हुए जो 7 जिले थे वो ये हैं, उसका कोड है। एमपी के बस को पेंड्रा मुकरा जाना है, ठीक है। चलिए अगला, महाराष्ट्र से लगे जिले। महाराष्ट्र से कितने लगे हुए जिले हैं, 4। छत्तीसगढ़ के 4 जिले जो है महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। अब उसको कैसे याद रखें भाई, महाराष्ट्र किधर है, पश्चिम में, तो पश्चिम में कुछ ऐसा इधर आप देख रहे हैं, देखिए है ना, पश्चिम में जितने भी इससे महाराष्ट्र के करीब के जो जिले हैं वही लगेंगे। अब उसको कैसे याद रखें, तो ये है कोड, देखिए RK नारायण बीजापुर गए या आए, आप जैसा आप याद रखना चाहें, लेकिन RK नारायण और बीजापुर ये कोड पे शामिल रहेगा। RK नारायण बीजापुर आए या RK नारायण बीजापुर गए। तो र से बनेगा, आर जो दिख रहा है वहां से राजनांदगांव, के से कांकेर, और नारायण से नारायणपुर, और बीजापुर तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। नारायणपुर बीजापुर कितने हो गए, 4। तो ये चारों जिले आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएंगे। अगला देखिए, तेलंगाना बीजापुर और सुकमा 2 जिले लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश से केवल एक, कौन सा है, सुकमा। आंध्र प्रदेश से लगा हुआ जो सुकमा का जो एरिया है बहुत कम है, केवल 12 किलोमीटर का ही जो डिस्टेंस है वो लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सुकमा मैप पे आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फिर देखिए, झारखंड जो है किससे किससे लगा हुआ है, टॉप पे देखिए बलरामपुर और जसपुर, ये दोनों ही झारखंड से लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है बलरामपुर। फ्रेंड्स, बलरामपुर जो है झारखंड से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है और मध्य प्रदेश से भी लगता है। बलरामपुर जो है 3 स्टेट से लगता है, बलरामपुर 3 राज्य से लगता है, 3 राज्यों से लगा हुआ है। जब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा बलरामपुर। कभी भी जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो। और अगर पूछ दिया सबसे कम कौन सा लगता है, तो धमतरी जो है सबसे कम लगता है, उड़ीसा से लगता है ये धमतरी, ठीक है। यहाँ निकाले भी है, देखिए उड़ीसा से लगे हुए धमतरी। बहुत कम, आप मैप में देखेंगे बहुत कम ही ऐसा जगह है जो आपको उड़ीसा से लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, बहुत कम।
तो आपको बलरामपुर और एक सुकमा और है, आपको याद रखना है बलरामपुर और सुकमा, ये दोनों जो है जिले कैसे हैं, 3-3 राज्यों से लगे हुए हैं या लगने वाले जिले हैं। सुकमा ये भी 3 राज्यों से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आंसर सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए जिले में अगर पूछा जाए तो आपको आंसर लेना है बलरामपुर, क्योंकि डिस्टेंस वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर का कवर करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो है बलरामपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बना के देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक सीमा को छूने वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक सीमा को छूने वाला राज्य, देखिए कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा को छूता है, सबसे ज़्यादा जिलों को छूता है, तो वो होगा उड़ीसा। इसका सही आंसर उड़ीसा होगा, क्योंकि ये कितने जिलों को छूता है, 8 जिलों को। उसके बाद मध्य प्रदेश 7 और महाराष्ट्र 4 जिले। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य है, जो सबसे कम सीमा को छूता है छत्तीसगढ़ का, वैसा राज्य कौन सा है ये पूछ रहा है। तो तेलंगाना 2 से जुड़ा हुआ है, देखिए बीजापुर और सुकमा। फिर आंध्र प्रदेश केवल 1 सुकमा, कितना 12 किलोमीटर के आसपास छूता है। फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से तो 4 जिले लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से बलरामपुर लगा हुआ है और बहुत सारे जगह को क्या करता है, वो छूता है, कवर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। केवल 12 किलोमीटर का जो जगह है वह छूता है आंध्र प्रदेश। नीचे आप मैप पे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, तो वो है मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य है कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है झारखंड। फिर देखिए अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, अभी बताया था थोड़े देर पहले, सबसे ज्यादा बलरामपुर, और सबसे कम भी आपको मैं बता चुका हूं, और आपने ध्यान दिया है तो आपको याद होगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है और बताना है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। अभी थोड़े देर पहले ही बताया था, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही पड़ती है।